दोस्तों फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोग का स्वागत है। आज का जो दोस्तों हमारा जो लेक्चर होगा वो एक मिक्सअप टाइप का लेक्चर होगा इंग्लिश ग्रामर में। अभी तक मैंने 6 लेक्चर पढ़ाए हैं, 6 रूल्स हैं। उन रूल के अकॉर्डिंग पे ही हम लोग क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन को देखेंगे कि आखिरकार मिक्स प्रॉब्लम कैसे आती है। तो उसी से रिलेटेड मैं 6-7 क्वेश्चन को कराऊंगा, जिसको इंग्लिश से हिंदी से हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे उन्हीं रूल का यूज करते हुए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, जैसा कि आपको दिखा हुआ है कि टैगोर द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को छापने वाले लोग बड़े विद्वान हैं। तो चलिए देख लेते हैं। चूंकि टैगोर द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को छापने वाले लोग, तो टोटल सब्जेक्ट लोग तक है और एक्चुअल सब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, लोग। तो द पीपल PEOPLE द पीपल। अब देखिए द पीपल। अब छापने वाले, तो छापना का क्या होता है दोस्तों, प्रिंट। और जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको एक रूल बताया था कि वर्ब के साथ अगर ने वाले आ गए, क्रियाधन ने वाले आ गया तो ING फॉर्म लगता है। तो प्रिंट का मतलब होता है छापना। तो जाहिर सी बात है कि ING जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्रिंटिंग, PRINTING, प्रिंटिंग। अब क्या होगा, किताबों को तो द बुक्स BOOKS, बुक्स। अब लिखी हुई, तो चूंकि जैसा कि आपको पता है कि क्रियाधन हुआ, हुई, हुए आए तो थर्ड फॉर्म लगता है। तो लिखना का होता है राइट, तो थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन। तो WRITTEN, रिटन बाय टैगोर, TAGORE, टैगोर। अब देखिए पीपल क्या है, प्लूरल है, इसलिए क्या होगा, आर स्कॉलर, SCHOLOR, स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब आप समझते हैं दोस्तों, क्या होता है, विद्वान होता है। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। कह रहा है कि मेरे घर के सामने स्थित मैदान में खेलने वाले लड़कों द्वारा तोड़ी गई कुर्सियां बहुत महंगी है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, टोटल कहाँ तक है, मेरे घर के सामने स्थित मैदान में खेलने वाले लड़कों द्वारा तोड़ी गई कुर्सियां। टोटल सब्जेक्ट क्या है, कुर्सियां। तो लिखेंगे द चेयर्स, CHAIRS। ये द है दोस्तों, H है और ये E है, ठीक है। तो द चेयर्स तोड़ी गई। तोड़ना का क्या होता है दोस्तों, ब्रेक। ब्रेक चूंकि गया गई गई है, इसलिए थर्ड फॉर्म। तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन। अब बाई लड़कों है तो द बॉयज, बाई द बॉयज, BOYS, बॉयज। अब देखिए खेलना, खेलना का क्या होता है दोस्तों, प्ले। प्ले का ING क्या फॉर्म होगा, प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। इन द फील्ड, मैदान में क्या होगा, इन द फील्ड, FIELD, फील्ड। देखिए स्थित का होता है दोस्तों सिचुएटेड, SITUATED, सिचुएटेड। इन फ्रंट ऑफ, के सामने का क्या होता है दोस्तों, इन फ्रंट ऑफ, FRONT, इन फ्रंट ऑफ। माई हाउस, HOUSE, माई हाउस। अब देखिए चेयर्स क्या है दोस्तों, प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, आर लगेगा। आर वेरी कॉस्टली, COSTLY, कॉस्टली। इस तरीके से दोस्तों ये मिक्सअप टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ कहीं ने वाले आ गया तो ING फॉर्म, हुआ, हुई, हुए आ गए, गया, गई, गए आ गए तो थर्ड फॉर्म। ये वाला हम लोग देख चुके हैं। चलिए अब तीसरा देखते हैं। मेरे गांव में रहने वाले किसानों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले खाद, खाद मतलब जो आप खाद फेंकते हैं यानी प्रयोग करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि मेरे गांव में रहने वाले किसानों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले खाद। तो खाद क्या होता है दोस्तों, द फर्टिलाइजर, FERTILIZER, द फर्टिलाइजर। अब देखिए प्रयोग किए जाने वाले, जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों आपको
कि क्रियाधन जाने वाले, किए जाने वाले, मतलब क्रियाधन जाने वाले, जाने वाली अगर आए तो क्या लगता है, थर्ड फॉर्म। तो प्रयोग करना का क्या होता है दोस्तों, प्रयोग करना का होता है दोस्तों एक्सपेरिमेंट। तो देख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि यूज्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट एक अलग चीज हो गया। जब किसी भी चीज को मतलब खोज किया जाता है तो वहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग में देखते हैं। जैसे कोई भी चीज, नई चीज बनाते हैं तो हम वहाँ एक्सपेरिमेंट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, प्रयोग के मतलब खादों का हम अलग अलग टाइप के किसान यूज करते हैं। तो यूज मतलब भी क्या होता है, प्रयोग करना। क्योंकि जाने वाला जुड़ा हुआ है इसलिए थर्ड फॉर्म, तो यूज 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 बाय द फार्मर्स, by the farmers, FARMERS, फार्मर्स। अब देखिए क्रिया धनने वाले का क्या होता है दोस्तों, ING। तो लिव मतलब रहना, तो लिविंग, लिविंग इन माई विलेज, इन माई विलेज, VILLAGE, विलेज। अब देखिए एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, खाद। खाद क्या है, अगर आप फर्टिलाइजर्स लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप की खाद किसान यूज करते हैं। तो क्या है, प्लूरल है, इसलिए क्या होगा, आर वेरी कॉस्टली, आर वेरी कॉस्टली, COSTLY, कॉस्टली। अब चलिए दोस्तों चौथा देख लेते हैं। चौथा कह रहा है कि आकाश में उड़ते हुए पंछियों द्वारा बोली जाने वाली आवाजें। तो लिखेंगे द वॉइसेस, VOICES, वॉइसेस। अब देखिए द वॉइसेस, अब बोली जाने वाली। तो चूंकि बोलना का क्या होता है दोस्तों, स्पीक। स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना। चूंकि जाने वाली जुड़ा हुआ है इसलिए थर्ड फॉर्म क्या होगा दोस्तों, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। द वॉइसेस स्पोकन, SPOKEN, स्पोकन बाय द बर्ड्स, बाय द बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स। अब देखिए ते हुए, ता हुआ, क्रियाधन ता हुआ, ते हुए ING होता है। तो फ्लाई मतलब उड़ना, तो फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग इन द स्काई, आकाश में बोला है तो इन द स्काई, इन द स्काई। और वॉइसेस प्लूरल है इसलिए आर वेरी स्वीट, SWEET, स्वीट। तो चौथा भी हो गया। अब चलिए देखते हैं दोस्तों पांचवा देखते हैं। मेरे घर के बगल में स्थित तालाब की सीढ़ियों पर खेलते हुए बच्चों के माता पिता क्या हैं, किसान हैं। तो एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, माता पिता। तो लिखेंगे द पेरेंट्स, द पेरेंट्स, PARENTS, द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रेन, ऑफ द चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन। अब देखिए खेलते हुए, ता हुआ, ती हुई, ING, प्ले मतलब खेलना, इसलिए ING जुड़ेगा तो क्या होगा दोस्तों, प्लेइंग। सीढ़ियों पर, तो ऑन द लैडर, लैडर का मतलब सीढ़ी होता है दोस्तों, LADDER, लैडर। एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दें। आप लैडर भी यूज कर सकते हैं या स्टेयर्स यूज कर सकते हैं। चलिए स्टेयर्स यूज हम लोग करते हैं, स्टेयर का भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, स्टेयर ही लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए द स्टेयर्स, STAIRS, स्टेयर्स ऑफ द पॉन्ड, क्योंकि तालाब है तो तालाब का क्या होता है, पॉन्ड होता है, POND, पॉन्ड। स्थित का क्या होगा दोस्तों, सिचुएटेड, SITUATED, सिचुएटेड, सिचुएटेड। देखिए बगल में के क्या होता है दोस्तों, बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब पीछे या बगल में, BEHIND, बिहाइंड ऑफ माई, या आप कह सकते हैं सिचुएटेड बिहाइंड माई हाउस, बिहाइंड माई हाउस, HOUSE। क्योंकि देखिए के बगल में, बिहाइंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, के बगल में। तो डायरेक्ट के बगल का मीनिंग क्या हो गया, बिहाइंड हो गया, बिहाइंड माई हाउस।
अब प्लूरल क्या है, पेरेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, आर फार्मर्स, FARMERS, फार्मर्स किसान है। चलिए छठा देख लेते हैं। कह रहा है कि इस गांव में पूरब में स्थित तालाब पर खड़ा हुआ आदमी एक बढ़ई है। तो आदमी हो गया, लिखेंगे ए मैन, खड़ा होना। तो खड़ा होना का क्या होगा दोस्तों, स्टैंड। चूंकि जैसा कि मैंने आपको कल ही लेक्चर में बताया था कि कुछ अपवाद होते हैं, जैसे खड़ा हुआ, पड़ा हुआ, लेटा हुआ, सोया हुआ, उसमें हुआ, हुई, हुए, होते हुए थर्ड फॉर्म का यूज ना करते हुए क्या यूज करते हैं दोस्तों, ING। तो ए मैन स्टैंडिंग, STANDING, स्टैंडिंग, यहाँ थर्ड फॉर्म ना यूज करके क्या करेंगे, ING यूज करेंगे, क्योंकि खड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर यह एक्सेप्शंस है, अपवाद है। तो ये ING जुड़ेगा। ऑन द पॉन्ड, POND, पॉन्ड, सिचुएटेड, SITUATED, सिचुएटेड, इन द ईस्ट ऑफ, EAST, ईस्ट ऑफ, दिस विलेज, THIS, दिस विलेज, VILLAGE, विलेज। अब ए मैन तो सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, EG। ए कारपेंटर, CARPENTER, कारपेंटर। कारपेंटर का मतलब होता है दोस्तों बढ़ई। उम्मीद करता हूँ ये मिक्सअप टाइप के क्वेश्चन, जैसे क्रियाधन ता हुआ, ती हुई, ते हुए, ING लगा, क्रियाधन हुआ, हुई, हुए, गया, गई, गई, थर्ड फॉर्म, क्रियाधन्य वाले ING फॉर्म, क्रियाधन जाने वाली, खाने जाने वाली, जाने वाले, जाने वाली अगर आ जाए तो वहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, वहाँ पर यूज करते हैं क्रिया का थर्ड फॉर्म। और एक लास्ट एक्सेप्शंस मैंने बताया था आपको कि क्रियाधन खड़ा हुआ, पड़ा हुआ, लेटा हुआ, सोया हुआ आ जाए तो ING। तीन रूल्स को आप ध्यान रखिएगा, और फिर इसके अकॉर्डिंग ही हम बनाते हैं क्या दोस्तों, कि हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट, आखिरकार सब्जेक्ट को किस किस प्रकार से सजा के बना सकते हैं। तो ये रूल अगर आपको मालूम है तो बड़े आसानी से चीज़ों को हल कर सकते हैं। अगर नहीं मालूम है दोस्तों तो फिर तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। लखनऊ में अगला देख ले, लखनऊ में बहने वाले, चलिए, गोमती नदी के तट पर बने हुए इस होटल के दूसरे मंजिल पर रहने वाले लोग। टोटल सब्जेक्ट क्या है, लोग तक है, तो लिखेंगे द पीपल, PEO, द पीपल। अब रहना का क्या होता है, क्रिया धन्य वाले V4 ING, यानी लिव का मतलब क्या होता है, रहना, तो लिविंग हो जाएगा, लिविंग। ऑन द सेकंड, SECOND। अब देखिए स्टोरी मतलब होता है मंजिल, लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क होता है, STOREY होता है। क्या होता है दोस्तों, STOREY, स्टोरी का मतलब मंजिल। और एक स्टोरी का मतलब कहानी होता है, STORY होता है, वहाँ स्टोरी मतलब कहानी होता है, और ई जब जुड़ जाता है तो मंजिल। ऑन द सेकंड स्टोरी ऑफ दिस होटल, HOTEL, होटल। अब देखिए बने हुए, बनाना का क्या है दोस्तों, मेक मतलब क्या होता है, बनाना या बनना। तो मेक का क्या होगा दोस्तों, मेक का केस जैसे कुछ जनरल बनाने केस में होता है, लेकिन अगर बिल्डिंग वाले केस में होगा, जैसे घर बनाना हो गया, बिल्डिंग के कोई भी स्ट्रक्चर बनाने वाला हो गया, तो वहाँ पर हम मेड ना यूज करके हम लोग यूज करेंगे क्या, बिल्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए या मंजिल बनाने के बिल्ड का यूज करते हैं, बिल्ड मतलब बनाना। तो बिल्ड का सेकंड फॉर्म बिल्ट, यानी इसका थर्ड फॉर्म जो होगा, क्योंकि क्रियाधन हुआ, हुई, हुए आया, तो थर्ड फॉर्म बिल्ड होगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म बिल्ट होगा। तो क्या हो जाएगा, होटल बिल्ट। बने हुए का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, BUILT, बिल्ट। अब देखिए ऑन द, तट का होता है ऑन द, तट का होगा बैंक, BANK, बैंक ऑफ द रिवर, नदी बोला है तो बैंक ऑफ द रिवर, गोमती, GOMATI, गोमती, बैंक, ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोमती। अब बहने वाले, बहना का क्या होता है, फ्लो,
और चूंकि ने वाले जुड़ा हुआ है इसलिए ING फ्लोइंग, FLOWING फ्लोइंग इन लखनऊ, LUCKNOW लखनऊ। अब देखिए पीपुल क्या है, प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग लगेगा आर, क्या हो जाएगा दोस्तों, रिच। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें बनाने में प्रॉब्लम अब नहीं आएंगी। चलिए, हाँ लोग धनी है, चलिए ठीक है। तो यहाँ के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार कैसे कैसे प्रॉब्लम्स बनाए जाते हैं, हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट में। मैंने आपको लगभग 6 टाइप के प्रॉब्लम्स को बताया था और उन्हीं 6 रूल को मिला के मैंने एक मिक्सअप क्वेश्चन के साथ प्रश्न लिया जिसमें आपको समझाने की मैंने कोशिश किया। अगर आप बारी बारी से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां वीडियो देखते हैं, लगातार एक के बाद एक बिना कोई स्किप किए वीडियो देखते हैं और नोट्स प्रॉपर बनाते हैं, तो दोस्तों एकदम मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको हर एक प्रकार के ग्रामर बनाने में, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में बहुत ही आप जल्दी ही चीज़ों को सीख जाएंगे। और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते करते एक दिन ऐसा होगा जिस लेवल पे आप किसी भी स्ट्रक्चर को कहीं से भी तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में आप बिल्कुल आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। यह बिल्कुल मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स, ओके।